हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार, आपका अपने परिवार एके गुरुकुल ब्लॉग्स में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए आज हम पढ़ेंगे पिछले 3 से 4 महीने का करंट अफेयर, जो एग्जाम और रिव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 100 क्वेश्चन है, पूरा 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाला हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा। तो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में। थाईलैंड के बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में होगा, मतलब हुआ। बिम्स्टेक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। तो कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। थीम क्या थी? थीम देख लेते हैं। थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। यह है थीम थी। आइए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रधानमंत्री मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? ये ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के दुबई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया। विषय क्या है यानी थीम क्या है? भविष्य की सरकार को आकार देना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव ने किया। क्या कौन किया था? भूपेश यादव ने किया था। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान के मास्कट में। प्रश्न नंबर 4 का ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर, ओमान तीन देश मास्कट ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए 1 वर्षीय मंच है। कितना है? 1 वर्षीय मंच है। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण मास्कट ओमान में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा विषय के साथ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। मई 2025 में बेप्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? मई में, यानी कि कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में। बेप्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करना और इसे कंटेंट निर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। यह मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर सहयोग, नवाचार, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो क्या करना है? नवाचार और व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में।
तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 पर 2 वर्षीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 7, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? तो प्रश्न नंबर 7 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 8 है भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने ग्रिड कॉम 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ग्रिड CON यानी ग्रिड कन्वर्जन 2025 भारत पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीनीकरण ऊर्जा के समाकलन में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल कौन है? केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल 9 मई 2025 को ग्रिड कॉन का उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। जिसका उद्देश्य ग्रिड की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाने के लिए नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना। विषय क्या थी? इनोवेशन इन ग्रिड रिलीजिएशन। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिर आयोग के 69वें सत्र का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया था? 9 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो UNCSW यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन यानी संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का 69वां सत्र 10 से 21 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, तो क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में प्रतिमंडल के महिलाओं पर स्थित आयोग सत्र में भाग लिया। इसको भी याद रखिएगा, मंत्री कौन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कौन मंत्री है। बाल विकास मंत्री है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली न्यूयॉर्क में। नई दिल्ली भारत में, अपने भारत नई दिल्ली में। मेन पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रायसीना डायलॉग भारत का एक प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है। क्या है? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन यानी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। सॉरी, विषय क्या है? ये विषय है, विषय देख लेते हैं। कालचक्र। विषय क्या है? कालचक्र लोक, शांति और ग्रह यानी कि कालचक्री पीपल, पीस एंड प्लेनेट। संस्करण कौन सा है? 10वां है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद 12 करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्या बढ़े? आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। विषय क्या है? विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ये इसका विषय है, थीम है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। किस राज्य में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो 21वां कौन सा? 31 31वां तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, MP में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव ने 3 से 6 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 31वीं राष्ट्रीय विकास कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? स्वस्थ और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? किस राज्य या यूटी में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है, कौन सा है, पहली बार भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तो मुख्य अतिथि कौन है? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या है? योगदान। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमान प्रदर्शनी एयर इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमान प्रदर्शनी एयर इंडिया 2025 का नवीनतम संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन एलहंका में आयोजित किया गया। विषय क्या था? द रनवे टू जी विलियन अपॉर्चुनिटी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? 15 है इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा। तो 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। तो ये प्रश्न देख लीजिए, दुबई विकल्प भी है, कट जा रहा है। तो किस राज्य का थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया है 21वां? ऑप्शन नंबर डी इसका करंट सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जनवरी 2025 में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इस फिल्म फेस्टिवल में चीनी ड्रामा द ब्लैक डॉग पहली ओपनिंग फिल्म होगी। तो कौन सी होगी? द ब्लैक डॉग, ये पहली ओपनिंग फिल्म है। यह फिल्म महोत्सव 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18, फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फरवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन किया है। तो यह पहला संस्करण है। तो कौन किया है? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। पहले संस्करण भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि थे। तो कौन थे? प्रधानमंत्री कहाँ के? भूटान के। ये मुख्य अतिथि हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है मुख्य अतिथि कौन थे। आइए प्रश्न नंबर 19 है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी एमपी में, मतलब भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या है? पहला है। तो पहला जहाँ रहे तो उसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ये 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद 21 कहाँ पे कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय बिजली, आवास एवं शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। कार्बन बाजार पर पहला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है?
औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 22 का सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 23 है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? 23 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के पटना में। कहाँ पे? बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 है, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात राज्य के गांधीनगर में। ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया। आयोजन कब हुआ? 7 से 11 फरवरी तक। केंद्रीय मंत्री कौन थे? मनसुख मंडाविया। 8 फरवरी को इस कार्यक्रम में औपचारिक उद्घाटन किया। विषय क्या था? इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। यही है इसका थीम विषय। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा क्या क्या है। फरवरी 2025 में भारतीय कला कांग्रेस का, नहीं तो बहुत इंग्लिश में करने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? 25 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26, समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? तो 26 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 8 से 9 फरवरी 2025 को नौसेना प्रमुख मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसके वर्तमान और 8 पूर्व नौसेना प्रमुख एक साथ शामिल हुए हैं। तो क्या है? वर्तमान और प्लस 8, यानी कि टोटल कितना? 9 लोग। दौरान लीगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? भारत। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देख लेते हैं। सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 फरवरी तक। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। विषय क्या थी? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम में ले तक पहुंचाना। ये था इसकी विषय यानी कि थीम। और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान क्या है? IIAS। स्थापना कब हुआ था? 1930 में। मुख्यालय कहाँ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अध्यक्ष के थे रायद मोहम्मद बिन शम्स, ये हैं इसके अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? 29 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है, 14वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक प्लस विशेष कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इंडिया के नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य यूटी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? 31 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजन कहाँ किया गया था? मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था, आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया में। ब्राजील के ब्रासीलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक का आयोजन ब्रासीलिया ब्राजील में किया गया था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? भारत से कौन से? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग ने किया था। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के सहयोग को मजबूत करना था। क्या करना था? मजबूत करना था। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कुछ, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ब्रिक्स क्या है?
ब्रिक्स है 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओलिन ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। कौन सा गढ़ा था? 4 थे तो ब्रिक्स कौन सा? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। तो ये ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं तो ब्रिक्स शब्द था। 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों में बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया। क्या किए? औपचारिक रूप प्रदान किए। 2010 में इसे दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया, नहीं साउथ अफ्रीका। तो इसका नाम ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स रखा गया। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, अरब और संयुक्त राज्य अमीरात। ये 10 देश हैं ब्रिक्स में। एक होता है सार्क, उसमें 8 सदस्य होते हैं, ब्रिक्स में 10 हैं। आइए देखते हैं 33 नंबर। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो कब 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो 27 हो गया, 28 बताइएगा कौन करेगा। 33 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट आंसर भारत करेगा। मेजबानी कौन करेगा राष्ट्रमंडल का? भारत करेगा 26 में। प्रश्न नंबर 34 है, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है? 34 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 से 6 फरवरी 2050 को टंकी राजधानी, ये टंकी भारत की टंकी राजधानी नई दिल्ली में विश्व फार्माकोपिया, भारत की राजधानी है, टंकी नहीं है, क्या है? भारत की राजधानी फार्माकोपिया की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। फार्माकोपिया होगा, ये क्या है? फार्माकोपिया दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों की का कानून रूप से बाध्यकारी संग्रह है, बाध्यकारी संग्रह है। प्रश्न नंबर 35 है, 6वां दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? द्वारिका, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वीं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के पुरी में। ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के पुरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य नवाचारों के 9वीं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के यहाँ जगत प्रकाश नड्डा ने किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी थे। तो उड़ीसा के मंत्री कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? भारत स्थित संचालित परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम मेजबानी की। विषय क्या था? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थ प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाज का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 38 है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 39 है, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत एक्स 2025 आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है, किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सी, 39 का सी, कपड़ा मंत्रालय। कौन किए हैं? कपड़ा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 14 से 17 फरवरी 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह कपड़ा पारिस्थितिक तंत्र एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुधन क्षेत्र में पर केंद्रित मेगा उद्यमी विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने महाराष्ट्र पुणे में एक उद्यमी विकास सम्मेलन का आयोजन किया। विषय क्या थे? उद्यमिता को सशक्त करना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव, ये था विषय। ये प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया?
41 का प्रश्न नंबर ए हो जाएगा सही आपका। भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 42, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर ए 42 का ए। 43 है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में अस्थायी सर्कुलरिटी पर यानी कि SIAM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएगा? भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देख लेते हैं। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने अस्थायी सर्कुलरिटी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेष मंत्री स्तरीय पर सत्र को संबोधित किया है। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया। विषय का सम्मेलन का विषय क्या है? नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 44, किस राज्य में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में पहली बार किया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च का? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी। आपका सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। 45 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी संवाद के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो जहां भी पहले आ जाए उसको याद रखिए कि पहला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा प्रौद्योगिकी सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन 24 जनवरी 2025 को विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए मोर्चे तलाशना। तो क्या था? तलाशना, नए मोर्चे। प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है? जनवरी 2025 में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। 47, जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्री हैं? कौन सा है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? 28 जनवरी 2025 को भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज कपड़ा मंत्री हैं। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में किया। कहाँ किया था? जनपथ नई दिल्ली में। 48 है, ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उत्कर्ष उड़ीसा एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन ओडिशा सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 49 है, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया है? तो पहला संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया है? 49 का ऑप्शन नंबर बी, UAE, अबू धाबी UAE, संयुक्त राज्य अमीरात में। ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ किया गया रायसीना पूर्व? UAE की राजधानी अबू धाबी में। रायसीना पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 50, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो कौन सा है? 50 का सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, यूथ इंटरप्रेन्योरशिप है। ये इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न अगले देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? रोड शो का उद्घाटन किसने किया है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया थे। प्रश्न नंबर 52 है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता आयोजित कर रहा है? तो पहली बार कौन कर रहा है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय मनसुख मंडाविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री क्या है? मनसुख मंडाविया। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय की बैठक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय में पहली बार 2 दिवसीय क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन किया। बुक विषय क्या थी? समावेशी और टिकाऊ समाज के लिए जिम्मेदार व्यवसाय। तो जिम्मेदार व्यवसाय। प्रश्न नंबर 53, फरवरी 2025 में किस राज्य में काशी तमिल समागम 3.0 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब काशी है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 54 है, फरवरी 2025 में थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से किसने संबोधित किया? तो किसने किया था 54 का? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 55 है, कौन सा देश यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस करेगा। फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। प्रश्न नंबर 56 है, केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय शिखर सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है। तो कहाँ के? 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 57 है, भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो पहले ट्रांसजेंडर है अखिल भारतीय। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान अजमेर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया प्रधानमंत्री। इस मराठी साहित्य सम्मेलन में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो शास्त्रीय भाषा हो जाएंगे मराठी। 59 है, महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के करा गया है, इसके लिए बहुत ही मेहनत लगी है। कृपया करके लाइक जरूर कर दें, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। 59 का डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 60 से पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहले महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिला शांति सैनिकों में भूमिका को बेहतर करना, भविष्य के मिशनों पर उनके प्रभाव को बढ़ाना है। सम्मेलन का शीर्षक क्या थे? शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य। ये प्रश्न नंबर 60 है, किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। प्रश्न नंबर 61 से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है 60 का। केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगोबो ने भाग लिया है। ये कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। ILO को फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD यानी कि COP 16 में किस फंडों को लॉन्च किया गया? तो किस फंडों को लॉन्च किया गया है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैली फंड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैली फंड। प्रश्न नंबर 62 है, प्रौद्योगिकी और गतिशीलता से संबंधित सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना स्पेन में। प्रश्न नंबर 63 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंगतुक यानी कि विजिटर्स सम्मेलन 2024-25 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण, ये थीम थी इसका। 65 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? 65 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 66 है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 68 से पहले देख लेते हैं, शिखर सम्मेलन 2024 टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर 2024 का है, कहाँ गया है? 2024 का। यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए में, रियाद, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। कोप 16 का विषय क्या था? हमारी भूमि और हमारा भविष्य, आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। 69 नंबर प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? 2024 की मेजबानी किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा ने किया है, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। आयोजन कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। संस्करण कौन था? 19वां। थीम क्या थी 2024 की? एक न्यायपूर्ण विषय, विश्व एक और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण। शामिल देश 19 देश प्लस यूरोपीय प्लस अफ्रीका संघ, ये इतने शामिल थे। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी थे। G20 शिखर सम्मेलन यानी कि 20वां शिखर सम्मेलन 2024 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 70 है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर ने की है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजान, रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर डी, कजान, रूस ने किया है। रूस के कजान शहर में 22-23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहला सम्मेलन रूस में 2009 में हुआ था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी में जेनेरियो में होगा। ये 17वां संस्करण होगा, 25 वाला। 71 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर बी, 71 का बी, अजरबैजान। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। UNFCCC कोप 29 की अध्यक्षता मुख्तार बाड़ाएव, यानी कि थीम क्या थी? थीम देख लीजिए, थीम है। और 72 नंबर प्रश्न है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 50वें G7 है का सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूलिया, इटली में। अपूलिया, इटली में। संस्करण कौन सा था? 50वां। जियोर्जिया मेलोनी में 50वां जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कौन होगा? कहाँ पे? अल्बर्ट के कैनक्सिया, कनाडा में होगा। कहाँ पे होगा? कनाडा में। राष्ट्रीय राजधानी कहाँ? नई दिल्ली में। 5 से 6 नवंबर का पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। विषय क्या था? मुख्य विषय एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। प्रश्न नंबर 73 है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 73 का ए, नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, 23वीं संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? एस जयशंकर। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। संघाई सहयोग संगठन उत्पत्ति 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में संगठन उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया और भारत पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। तो भारत और पाकिस्तान कब बने हैं? 2017 में। 9वां देश शामिल हुआ था ईरान।
10वां देश रूस, बेलारूस। सीएसओ का मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में। महासचिव कौन है? झांग मिंग, झांग मिंग। 75 नंबर 44वां 50वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 75 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में, लाओस में। ऑप्शन नंबर ए का। 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर 2025 को लाओस के वियतनाम में आयोजित हुआ है। थीम क्या थी? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में। कहाँ पे होगा? मलेशिया में। आसियान का देख लीजिए। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सिन लुंग है। सदस्य देश कितना है? 10 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। ब्रुनोई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा। कौन? पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा। प्रश्न नंबर 76 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित 21वीं आसियान भारत और 19वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए? तो कहाँ हुए? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, लाओस में। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। सेमिकॉन 2024 के विषय क्या थी? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। 78 नंबर। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? तो 78 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, तेलंगाना। सम्मेलन की थीम थी एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। ये इसका थीम था। प्रश्न नंबर 79 है। जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यूएसए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव मार्क रूटे हैं। इसके 32 सदस्य देश हैं। नया सदस्य देश कौन है? स्वीडन 2004 में। 2023 में फिनलैंड बना था। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? नीदरलैंड में। 80 नंबर है। प्रश्न नंबर 80। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? 81 का ए, सिंगापुर में। सिंगापुर। प्रश्न नंबर 82 है। किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर की मेजबानी की गई है? तो 82 का सही हो जाएगा सी, आपको भारतीय नौसेना द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिखर सम्मेलन विषय क्या थे? आईओआर में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग, ये इसका विषय यानी कि थीम था। 83 है। किस देश ने 16वें यूएन जैव विविधता सम्मेलन में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन किया है? भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है। भारत और किस देश ने उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह के 6वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो किसने की है? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए, डी, स्वीडन में। प्रश्न नंबर 85 है। जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 कहाँ आयोजित कहाँ हुआ है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैली, कोलंबिया में। कैली, कोलंबिया में। 86 है। नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 86 का, नई दिल्ली में। 87 नंबर प्रश्न है। दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग सर्बानंद सोलेनाल ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया। थीम क्या? वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझाना। प्रश्न नंबर 88 है। 12 दिसंबर 2024 को 10वां वित्त आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, उत्तराखंड में।
12 दिसंबर 2000 की 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 2002 में शुरू हुआ। इस वर्ष आयोजन विषय क्या था? डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, ये थीम थी। 89 है 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 89 का बी हो जाएगा कोच्चि केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोच्चि केरल में। अंटार्कटिका संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे या 61 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देश हैं। हस्ताक्षर किसने किए हैं? अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए 56 देश। संधि का स्थायी सचिवालय कहाँ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। भारत ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत कब किया था? 1983 में। प्रश्न नंबर 90 है। 10 प्रश्न और बचा है। 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है आपका कजान, रूस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ब्रिक्स का फोरम रूस कजान में शुरू हुआ है। विषय क्या था? नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, यह है थीम। 92 ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? 2024 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। ऑप्शन नंबर बी। 93 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड में। 94 लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ी के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में। फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद के 8वें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। थीम क्या थी? धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, ये थी इसकी थीम। 96 नंबर है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडम, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए। भारत और यूनेस्को द्वारा विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में। 98 नंबर प्रश्न है जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिए, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 99 इसको देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत मेजबानी किया है। तो कौन किया है? भारत मेजबानी किया है। थीम क्या थे? विकास भी और विरासत भी, विकास भी और विरासत भी। 99 ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी में। प्रश्न नंबर 100 और आज का लास्ट होगा प्रश्न, आज का लास्ट होगा। वर्ष 2023 में आयोजित पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद से है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो आप लोग बताइएगा इस 100 क्वेश्चन में आप लोग कितने जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।